कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है सनलाइट का। यदि हम ऐसे देखें कि बहुत बार आग जल रही होती है और आग जहाँ जल रही होती है ना, जस्ट उसके ऊपर देखो तो आपको ना ऐसे इस टाइप का दिखता है। ऐसी कुछ चीज़ लेयर सी दिखती है। दैट मीन्स जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कोई ग्लास जैसा है, पानी जैसा है, राइट, इस टाइप का दिखता है, जैसे एग्जैक्टली इस फोटो में दिख रहा है। या आपका जो कार का रेडिएटर होता है, जो बोनेट होता है ना, उसके ऊपर आगे रेडिएटर जो इंजन को ठंडा कर रहा है, तो वहाँ से स्टीम निकल रही होती है, हॉट हॉट एयर निकल रही होती है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फिनोमेना होता है यदि आप कार के अंदर बैठे हुए हैं और आपके बोनेट के सामने देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ना आपको जो एयर है ऐसा लगेगा ना ग्लास जो है उसमें कुछ वेवीनेस सी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ऊपर तो होती है ठंडी हवा और नीचे आग लगी है, जैसे यहाँ आग लगी हुई है या रेडिएटर में एकदम पानी उबल रहा है इंजन की वजह से, इंजन चल रहा था तो यहाँ आग लिया, दिस इज़ हॉट एयर, ऊपर है कोल्ड एयर। अब क्या होगा, हॉट एयर क्या होती है, हल्की होती है, लाइट होती है। लाइट एयर क्या जाना चाहेगी, ऊपर को जाना चाहेगी। तो लाइट एयर ऐसे करके ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ठंडी होती है, ठंडे का टच में आती है, ठंडी होती है तो फिर वो आके नीचे गिरती है। जब नीचे आती है फिर यहाँ ठंडी होती है, फिर गर्म हवा, जैसी हवा गर्म हवा ऊपर गई तो यहाँ क्या हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ। और ये ऐसे मैं बोलूँ तो दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, चारों तरफ तो क्या है, इस आग के चारों तरफ क्या है, ठंडी हवा। तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, ऊपर होकर वो ठंडी हुई, ठंडी होकर नीचे हुई, जो नीचे से ठंडी हवा ऊपर है। तो इस तरीके से एयर जो है सर्कुलेशन, इस सर्कुलेशन में ऐसे करके मूव करने लगती है। और हॉट एयर कोल्ड एयर ये क्या बता रही होती है, हॉट एयर की क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, कोल्ड एयर सॉरी हॉट एयर की डेंसिटी कम है इसलिए तो ऊपर उठ रही है। कोल्ड एयर इज़ हैवी, तो कोल्ड एयर नीचे आना चाहती है, हॉट एयर ऊपर जाना चाहती है। और जब डेंसिटी डिफरेंस है उसका मतलब क्या है, मास डेंसिटी डिफरेंट है। और किसी चीज़ की यदि मास डेंसिटी डिफरेंट होगी तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, वो भी डिफरेंट होगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी यदि डिफरेंट होगी तो लाइट की स्पीड क्या होगी, दोनों के अंदर हॉट एयर और कोल्ड एयर के अंदर क्या होगी, डिफरेंट होगी। और डिफरेंट होगी दैट मीन्स लाइट की बेंडिंग की प्रोबेबिलिटी दोनों के अंदर अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, होंगी कि नहीं होगी। एज अ रिज़ल्ट जो ये लाइट दूर से आपकी लाइट आ रही है वो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग ठंडी गर्म हवा, ठंडी गर्म हवा एकदम यूनिफॉर्म तो नहीं हो रही है, कभी ठंडी कभी गर्म मिक्स हो रही है, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो लाइट आ रही है वो बैंड होती है इधर उधर, और आपको लगता है कि यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ डिफरेंट लगता है। विजिबिलिटी इज़ नॉट क्लियर, हाँ धुंधला सा दिखने लगता है। क्लियर है। सो यदि हम मास डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट वेरी करती है, मास डेंसिटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि मास बढ़ गया। किसी चीज़ की डेंसिटी बढ़ी तो हम बोलेंगे उसकी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा, उसका वजन भी ज़्यादा। एक्जैक्टली सेम वे में जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा तो हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम हो जाती है। तो कोल्ड एयर जो होती है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कोल्ड एयर में कम होती है, हॉट एयर में ज़्यादा होती है। अब इसको यदि हम ऐसे समझें कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ में डिफरेंट लेयर ऑफ स्पीयर्स होते हैं, आपने पढ़ी थे, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, सबसे लास्ट वाला। और हमारा दिन में सन आता है, सन की क्या है, एनर्जी आती है, रेज आती हैं, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब वो आती हैं तो अर्थ पे पड़ती हैं तो अर्थ क्या होती है, इसका सरफेस, वो सरफेस हो या वाटर हो सब गर्म होते हैं, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज होता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होगा कि जो ऊपर की हवा है वो गर्म होती है, तो गर्म हवा क्या है, ऊपर जाएगी। दैट मीन्स यदि मैं दिन में देखूं तो नॉर्मली मेरा सरफेस गर्म होता है और धीरे धीरे ऊपर तक की एयर आप यदि ऐसे ड्रॉ करें तो कलर ये बता रहा है ये मेरा ज़्यादा गर्म है, धीरे धीरे कम गर्म है, कम गर्म है, और ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहा है, कम ठंडा होती जा रही है हवा, राइट। कहने का मतलब है मैं ट्रोपोस्फीयर से यदि ऊपर तक जाऊँ, वैसे हवा इतने ऊपर तक होती ही नहीं है, हवा करीब 10-12 किलोमीटर तक ही होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे बिल्कुल इट इज़ मोर और लेस वैक्यूम टाइप का होने लगता है, मतलब डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी वेरी लेस। सो द हीट जो होती है वो धीरे धीरे गर्म हवा नीचे से ऊपर तक होती है, और ऊपर तो वैसे भी हवा इतनी कम हो गई है डेंसिटी कि क्या बताऊँ, इट्स मोर और लेस अ वैक्यूम। क्लियर। तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ये मालूम ही है कि डेंसिटी ऑफ एयर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होती जाती है, तो डेंसिटी कम हो रही है, डेंसिटी कम होती है तो ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन हो रहा है। दूसरा, टेम्परेचर की वजह से हमने यहाँ देखा हॉट और कोल्ड, उनका टेम्परेचर की वजह से भी क्या होगा, उनकी डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगी, डिफरेंट होगी, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी। तो दो कारणों से, एक तो हाइट की वजह से और एक टेम्परेचर की वजह से, द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ गैस या एयर
इन द एटमॉस्फेयर इज़ डिफरेंट। दूसरी तरीके से यदि मैं समझूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट। अर्थ से जैसे तुम ऊपर जा रहा हूँ कि एयर की डेंसिटी अलग अलग हाइट पर अलग अलग होती है, पहला। दूसरी तरीके से हम बोल सकते हैं कि द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट हाइट, ये बोल सकते हैं, ये अभी हमने देखा ही, सीखा ही। थर्ड हम बोल सकते हैं कि द लाइट स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट स्पीड इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, क्यों? क्योंकि उनकी ऑप्टिकल डिफरेंस डिफरेंट है। इस केस में क्या एयर है, दैट मीन्स यहाँ से लेकर ऊपर तक सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सन से जो सन की लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, यदि उसको मैं बोलूँ एक्चुअली तो उसको आना चाहिए था सीधा, यदि मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि वो डिफरेंट मीडियम में से होते आ रही है, डिफरेंट एक्सपोस्फीयर से लेकर थर्मोस्फीयर, मियोस्फीयर, सब में अलग अलग डेंसिटी है। इसका मतलब क्या होगी, वो लाइट बैंड होगी, क्योंकि यहाँ डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जा रही है, तो वो लाइट क्या होगी, बैंड होगी। एक्चुअल में यदि मैं इस जगह पे खड़ा हूँगा तो मुझे जो लगेगा कि सन जो है इस समय यहाँ है, आप समझे। यदि मैं इस जगह खड़ा होता तो मुझे वो सन की रे क्या है, सन को क्या होता, थोड़ा सा और इधर जाना पड़ता, तब जाके मेरे को सन की रे दिखती। मान के चलो सन से सिर्फ एक ही रे आ रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो सन की रे आपके पास सीधी आपको जो लग रही होती है कि सीधी आ रही है, एक्चुअली वो सीधी नहीं आ रही होती है, वो बैंड होके आ रही होती है। और इस बेंडिंग की वजह से क्या होता है, और ये बेंडिंग क्यों हो रही है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं, क्यों हो रही होती है, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर हाइट के साथ साथ वेरी कर रही है। और जब ऑप्टिकल डेंसिटी वेरी करती है, जो हमने एक एग्जाम्पल में देखा, उससे क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट डिफरेंट लेयर्स में डिफरेंट होती है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल इन सेंस इस तरीके से कि आप रात में खड़े हुए हो, ठीक है, कहाँ खड़े हुए, एक सरफेस पे, अपनी छत पे खड़े हुए सपोज, एंड यू आर वॉचिंग अ स्टार। ये क्या, तारा, एक तारे को आप देख रहे हो, राइट। तारा आपको एग्जैक्टली आपकी आंख में आपको लग रहा है तारा एक्चुअल में यहाँ पर है, पर तारा एक्चुअल में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइट में जो है तारे से जो लाइट आ रही है वो आपकी आंख तक स्ट्रेट नहीं आ रही है, इन बिटवीन क्या है, वो बेसिकली टेढ़ी आ रही है। तारा एक्चुअल में यहाँ पे है और वो घूम के आपकी आंखों में आ रही है, जबकि आपको लग रहा है तारा यहाँ है। तो दिस इज़ द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार, बोलते हैं आभास लग रहा है आपको तारा यहाँ है, पर एक्चुअल में तारा यहाँ है। क्यों? क्योंकि तारे की जो लाइट आ रही है ऐसे बैंड होके आ रही है। लाइट क्यों बैंड होगी, अब तो रात है बेशक, पर लेयर ऑफ एयर तो इन बिटवीन बहुत सारी है। दूसरा, हवा चल रही है, दैट मीन्स द डेंसिटी ऑफ एयर, हवा चलने से क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। हवा भी चल रही है, लेयर ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट क्या होगी, बैंड होगी, क्योंकि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी सबकी अलग अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है तो लाइट की बेंडिंग की प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। इसलिए जो तारा आपको अभी यहाँ दिख रहा है वो जस्ट आभासी है, एक्चुअली उसकी पोजीशन ये है, ठीक है। यदि थोड़ी सी हवा और चलती है तो कभी तारा यहाँ दिखता है, कभी तारा यहाँ दिखता है, राइट। तो इसका मतलब तारा की जो पोजीशन है वो टिमटिमाता रहता है, इसलिए आपको जो है ना तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ये तो मैंने आपको ऐसे बोला जाए तो बड़ा छोटा करके दिखा रहा हूँ, राइट। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, हमको लगता है तारे टिमटिमा रहे हैं या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो रही है। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रिफ्रैक्शन क्या मीन्स, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई। हवा चल रही है, डिफरेंट लेयर ऑफ हवा की डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डेंसिटी होती है, एज अ रिजल्ट उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होती है, एज अ रिजल्ट उनकी बेंडिंग की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। इस वजह से आपको तारे टिमटिमाते हुए लगते हैं या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। एग्जैक्टली सेम फिनोमिना दो बार आपको और लगता है, दिन में दिखता है, जब सूरज छुपता है या सूरज उगता है। अब ये आप यहाँ खड़े हुए हो और आप ऐसे देख रहे हो स्ट्रेट, तो ये आपका होरिजन हो गया, यू आर द ऑब्जर्वर, ये अर्थ के ऊपर आप खड़े हुए हो। ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे क्योंकि इससे नीचे आप देख नहीं पाओगे। सन जब नीचे होता है, सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, एक्चुअली वो भी होरिजन से ऊपर नहीं आया है, पर आपको कहाँ लगता है, वो यहाँ लगता है, उगा हुआ लगता है, जबकि वो एक्चुअल में फिजिकली कहाँ है, वो यहाँ है, होरिजन से नीचे है, आपको यहाँ लगता है। क्यों? क्योंकि ये सन की जो रेज हैं वो ऐसे करके आती हैं, बैंड होकर अपने आँख में आ जाती है, तो आपके आँख में तो लाइट पहुँच गई सन की, तो आपको क्या लगेगा, सन, यदि मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ, सन आपको यहाँ लगेगा। मीन्स उगने से पहले ही आपको सन ऊपर दिखने लगता है,
जबकि सन फिजिकली हॉरिजन से नीचे है। एंड एग्जैक्टली सेम वे में शाम को होता है, सन छुप चुका होता है पर स्टिल यू आर एबल टू सी इट ड्यू टू दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एडवांस सनराइज और डिलेज सनसेट ये दोनों कारण होते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे ही मैं आपको ये देखूं, ये सनसेट है या सनराइज है, कुछ भी समझ लो आप। एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, नीचे जा चुका है, या सूरज अभी उगा नहीं है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, पर स्टिल यू आर एबल टू सी द सन बिकॉज सन नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके आँख में आ रही है, बेंड होकर आपके आँखों तक आ जा रही है। तो आपको ये आभास हो रहा है सन यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ नहीं है, सन एक्चुअल में इससे नीचे है। क्लियर?